सफलता का रोड मैप, नेपोलियन हिल के सिद्धांत। अगर आप अपने जीवन में सच में एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको नेपोलियन हिल का सिद्धांत ध्यान से सुनना होगा। अध्याय 3, स्पष्ट लक्ष्य। बिना लक्ष्य के तुम एक बिना पतवार के नाव हो। मुझे एक सवाल का जवाब दो और तुम जीवन में क्या चाहते हो, और जल्दी से सामान्य जवाब मत देना। पैसा चाहिए, खुश रहना चाहता हूं, ये नहीं चलेगा। मुझे सटीकता चाहिए, मुझे स्पष्टता चाहिए। एक सफल जीवन की नींव एक स्पष्ट लिखित प्रमुख उद्देश्य है। मैंने देखा है दुनिया के हर महान नेता, हर सफल उद्यमी के पास एक चीज समान थी। उन्होंने अपना लक्ष्य क्रिस्टल की तरह साफ परिभाषित किया था। अगर तुम्हारे पास क्लैरिटी नहीं है तो तुम हर हवा के झोंके के साथ इधर उधर भटकते रहोगे। तुम्हारे पास ऊर्जा होगी, प्रतिभा होगी, लेकिन दिशा नहीं होगी, और दिशा के बिना सब कुछ व्यर्थ है। आज अभी यही काम करो। एक कागज और कलम लो। सबसे ऊपर लिखो, मेरा प्रमुख उद्देश्य, और फिर उसे लिखो। जैसे, मेरा प्रमुख उद्देश्य अगले 5 वर्षों में मैं अपने परिवार को वो जीवन दे सकूं जिसके वे हकदार हैं। देखो, यह स्पष्ट है, यह मेजरिंग योग्य है, इसकी समय सीमा है, यह स्पेसिफिक है। फिर सुबह उठते ही इस उद्देश्य को 2 बार पढ़ो, जोर से पढ़ो। रात को सोने से पहले इसे फिर से पढ़ो। ऐसा करने से ये तुम्हारे चेतन मन से तुम्हारे अवचेतन मन में उतर जाएगा, और एक बार तुम्हारे अवचेतन मन में बैठ गया तो फिर जादू शुरू होता है। जब तुम अपना लक्ष्य क्लियर कर लेते हो तो तुम्हारा दिमाग उस लक्ष्य से जुड़े अवसरों, लोगों और जानकारियों पर ध्यान देना शुरू कर देता है जिन्हें पहले तुमने नोटिस ही नहीं किया था। बिना लिखे इस लक्ष्य को, दूसरे के लक्ष्य को पूरा करने में लगे रहोगे तुम। क्या तुम यही चाहते हो? नहीं? तो अभी उठो और लिखो। ये वास्तविक स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। अध्याय 4, विशिष्ट ज्ञान। एक बार लक्ष्य मिल जाए तो वहां पहुंचने के लिए विशेष प्रकार की ज्ञान की आवश्यकता होती है। विशिष्ट ज्ञान वो तलवार है जो भीड़ में से तुझे अलग करती है। मैं तुम्हें एक सच बताता हूं, सामान्य ज्ञान, चाहे वो कितना भी विशाल क्यों ना हो, तुम्हें धनवान और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से सफल नहीं बना सकता। सफलता के लिए जरूरी है विशिष्ट ज्ञान, वह ज्ञान जो किसी एक क्षेत्र में गहराई से हो और जिसे तुम निश्चित उद्देश्य की ओर लगा सको। मैं हेनरी फोर्ड की कहानी सुनाता हूं। वो खुद एक महान इंजीनियर नहीं थे, लेकिन उनमें एक विशिष्ट ज्ञान था, संगठन और बड़े पैमाने पर उत्पादन का। उन्होंने उन इंजीनियरों की टीम बनाई जिनके पास वो विशिष्ट ज्ञान था जो उनके पास नहीं था। उन्होंने विशेषज्ञता को एकत्र किया। यही दूसरा रास्ता है। अगर तुम खुद विशेषज्ञ नहीं बनना चाहते तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाओ जो हैं। आज के युग में सामान्य जानकारी का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है तो गहन व्यावहारिक अनुप्रयोग योग्य ज्ञान का। तुम पूछो कि तुम किस समस्या का समाधान कर सकते हो। तुम्हारा विशिष्ट ज्ञान क्या है? अगर इसका जवाब नहीं है तो आज से ही उसका निर्माण शुरू कर दो। अध्याय 5, आत्म सुझाव, सेल्फ सजेशन। ये वो कोड है जो तुम्हारे सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करता है। यह वो उपकरण है जो तुम्हारे विचारों, आदतों और लक्ष्यों को एक गोपनीय चैन में बांध देता है। सरल शब्दों में बार बार जोर से भावनापूर्वक अपने आप से वो बोलना जो तुम बनना चाहते हो। तुम्हारा अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो विश्वास करता है। अगर तुम रोज आईने के सामने खड़े होकर कहते हो, मैं असफल हूं, तो तुम्हारा अवचेतन मन उसे सच मान लेगा। लेकिन अगर तुम कहते हो, मैं सफल हूं, मैं मजबूत हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो वो उसे भी सच मान लेगा। आपका 21 दिवसीय अभ्यास, अपने लिखित उद्देश्य को 5 सकारात्मक वर्तमान काल के कथनों में बदलो। जैसे, मैं एक आत्मविश्वासी उद्यमी हूं। हर सुबह और हर रात इन्हें पूरी श्रद्धा के साथ दोहराओ। उसे बुझने मत दो। वीडियो को लाइक करो और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने में मेरी मदद करो। ऐसी ही शक्तिशाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।